बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शाम मस्जिद में तशरीफ फरमा हुए और फरमाया, तमाम लोग अपनी जगह बैठ जाओ। फिर फरमाया, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें ना तो किसी चीज का शौक दिलाने के लिए जमा किया है और ना किसी चीज से डराने के लिए इकट्ठा किया है, बल्कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया है कि तमीम दारी ने, जो पहले ईसाई था, मुसलमान हो गया है। उसने मुझे एक ऐसा वाकया सुनाया जो दज्जाल से ताल्लुक रखता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये वाकया सुनाऊं और दज्जाल और उसके फितने के बारे में खबरदार करूं। तमीम दारी ने मुझे बताया कि वो लहम और जजाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज में समंदर के सफर पर रवाना हुआ। समंदर की लहरें महीना भर उन्हें इधर उधर धकेलती रहीं, हत्ता कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उन्हें एक अजीब और हैबतनाक जानवर मिला, जिसके जिस्म पर बेतहाशा बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे पीछे का कुछ पता न चल रहा था। हमने उससे कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मैं जसासा हूँ। तुम लोग अभी खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो बड़े तजस्सुस से तुम्हारी खबरें सुनने का इंतजार कर रहा है। बयान करने वाला बताता है, जब जसासा ने हमसे किसी आदमी का जिक्र किया तो हमें खौफ लहक हुआ कि ये जानवर शैतान न हो। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा, जिसके जिस्म पर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की एक बहुत मोटी जंजीर लिपटी हुई थी और उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे थे। उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत चौड़ी थी। उसके घुंघराले बाल सांपों की तरह लटक रहे थे। हमने उससे पूछा, ऐ दुश्मने खुदा, तू कौन है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ तुम कौन हो? हमने कहा, हम मुल्के अरब से आए हैं। वो कहने लगा कि मुझे बेसान के नखलिस्तान का हाल बताओ। क्या बेसान के दरख्तों पर अभी फल आते हैं? हमने जवाब दिया, हाँ आते हैं। कहने लगा, वो जमाना करीब है जब उन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। फिर पूछा, क्या तबरिया की झील में अभी पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है। कहने लगा, उसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर पूछा, क्या जगर का चश्मा अब भी खेतों को सैराब करता है? हमने जवाब दिया, हाँ उस चश्मे में बहुत पानी है। कहने लगा, बहुत जल्द ये चश्मा खुश्क होने वाला है। फिर सवाल किया, मुझे नबी आखिरुज़्ज़मां के बारे में बताओ, उसने क्या किया है? हमने बताया, वो मक्का से निकलकर यसरब मदीना में आ गए हैं। आखिर में कहने लगा, ऐ लोगों, मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं, जान लो, मैं दज्जाल अकबर हूँ। अनकरीब मुझे खुरूज की इजाजत मिल जाएगी। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, यौमुल हलास वमा यौमुल हलास, यौमुल हलास वमा यौमुल हलास। किसी ने पूछा, ये यौमुल हलास क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिन है जब दज्जाल आएगा और ओहद पहाड़ पर चढ़ेगा, फिर अपने दोस्तों से कहेगा, क्या उस सफेद महल को देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर मदीना मुनव्वरा की जानिब आएगा तो इसके हर रास्ते पर हाथ में नंगी तलवार लिए एक फरिश्ता को मुकर्रर पाएगा। चुनाचे सबहातुल जरफ की जानिब आएगा और अपने हैमे पर ज़रब लगाएगा। फिर मदीना मुनव्वरा को 3 झटके लगेंगे, जिसके नतीजे में हर मुनाफिक व फासिक मर्द और औरत मदीने से निकलकर उसके साथ चले जाएंगे।
इस तरह मदीना गुनाहगारों से पाक हो जाएगा और यही यौमुल खलास यानी निजात का दिन है। हर नबी ने उसके फितना से अपनी उम्मत को डराया है, मगर हजरत मोहम्मद ने उसके फितना को इंतहाई वजाहत से बयान फरमाने के साथ साथ बहुत सी निशानियां और उससे बचाव के तरीके अपनी उम्मत को समझा दिए हैं। अहदीस नबविया में दज्जाल के बारे में बहुत तफसील से बताया गया है। असल में दज्जाल उसका असली नाम नहीं बल्कि ये लक़ब है। उसका असल नाम साइद बिन साइद है। लफ्ज़ दज्जाल उसकी पहचान और इलामत बन गया है। उसका फितना बहुत सख्त होगा। चुनाचे रसूल पाक ने फरमाया, आदम की तहलीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितना से बढ़कर नहीं है। उसकी दूसरी आंख उसके माथे पर होगी और इतनी चमकदार होगी जैसे सितारा सुबह चमकता है। उसकी आंख में खून से लथपथ गोश्त का एक लोथड़ा होगा और उसके माथे पर दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसको तमाम अफराद हत्ता के अनपढ़ लोग भी पढ़ सकेंगे। वो दरियाओं को पार करेगा और सूरज उसके साथ साथ चलेगा। उसके सामने धुएं का एक पहाड़ होगा और उसके पीछे भी एक सफेद पहाड़ी होगी जिसको लोग खाने का पहाड़ समझेंगे। वो 7 कैद साली के वक्त में खरूज करेगा। उसकी सवारी का हर कदम 1 मील के बराबर होगा। वो पूरी जमीन पर बहुत जल्द फासलों को तय कर सकेगा। अगर किसी नदी या चश्मे से गुजरेगा तो वो पानी हमेशा के लिए खुश्क हो जाएगा। फरमाया, दज्जाल आएगा लेकिन उसके लिए मदीना में दाखिल होना ममनू होगा। वो मदीना के मज़ाफ़ात में किसी बंजर इलाके में रहमज़न होगा। उस दिन एक बेहतरीन आदमी या बेहतरीन लोगों में से एक उसके पास आएगा और कहेगा, मैं तस्दीक करता हूँ तुम वही दज्जाल हो जिसका हुलिया हमें अल्लाह के नबी ने बताया था। दज्जाल लोगों से कहेगा, अगर मैं इसे कत्ल कर दूं और फिर जिंदा कर दूं तो क्या तुम्हें मेरे दावे में कोई शुबा रहेगा? वो कहेंगे नहीं। फिर दज्जाल उसे कत्ल कर देगा और फिर उसे दोबारा जिंदा कर देगा। वो आदमी कहेगा, अब मैं तुम्हारी हकीकत को पहले से ज्यादा बेहतर जान गया हूँ। दज्जाल के बहुत फितने होंगे। अपने न मानने वालों से उनका मालो मता छीन लेगा और अपने मानने वालों को दुनिया का ज़ाहरी मालो मता खूब देगा। दज्जाल मादरजात अंधे और कोड़ी को तंदुरुस्त और मुर्दों को जिंदा कर देगा। इस तरह निचले दर्जे के ईमान वालों का ईमान मुतज़लज़ल हो जाएगा। बताया गया है कि वो बहुत ऊंची आवाज में ऐसा गजबनाक बोलेगा कि पूरे मशरिक और मगरिब के लोग सुन सकेंगे। वो पुकारेगा, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे मानने वालों, मेरी तरफ आ जाओ। मैं ऐसा खुदा हूँ जिसने तुम्हें पैदा किया है और सारी मखलूक को सूरत बख्शी है और मैंने लोगों की तकदीरें बनाई हैं। मैं तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए आया हूँ। वो कहेगा, अना रब्बुकुमुल आला, मगर वो झूठ बोल रहा होगा। आखिरकार उसका खात्मा करीब आ जाएगा और वो ऐसे शख्स के हाथों मारा जाएगा जिसके पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे, यानी वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें दज्जाल के फितने से अमान दे और हमारा खात्मा ईमान की बेहतरीन हालत पर करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।